नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आपको जो है आज विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम हमने बताया था। तो आज विद्युत क्षेत्र के विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं तथा उसके आगे जो चैप्टर है उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि विद्युत क्षेत्र की बात की जाए, विद्युत क्षेत्र होता क्या है? देखिए, विद्युत क्षेत्र जैसे कि हमारे पास आवेश अभी तक था, आवेश अभी था, तो आवेश के चारों ओर जो है कुछ ना कुछ तो प्रभाव था उसका। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। यानी कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसको उसके प्रभाव का अनुभव किया जाए क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हमने मान लिया इसकी जगह पर दूसरा ले लिया, जैसे कि जो है एक चौकिंग चार्ज होता है ना, तो चौकिंग चार्ज को क्षेत्र बांट करके दिया जाता है कि यहाँ तक आप अपने जो है किसी भी अपराधी को पकड़ सकते हैं। तो कह लीजिए कि दरोगा जी का वह क्षेत्र जहां तक वो मुजरिमों को या कह लीजिए जो है अपराधियों को पकड़ते हैं उनका क्षेत्र कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उनके प्रभाव का जो है उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में कुछ जो है रेखाएं होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं होती, कैसी होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? बल रेखाएं भैया ये बल रेखाएं हैं। कैसी हैं? बल रेखाएं हैं। ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और इसमें जो है ये रेखाएं क्या करती हैं? किसी कोण पर विचलित नहीं करती हैं, अर्थात ये क्या होती है? निष्कोणीय होती है, इनका कोई कोण नहीं होता है। कि वो रेखाएं या विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक अथवा निष्कोणीय रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। कैसा प्रदर्शन करती हैं? अविरत प्रदर्शन करती हैं। ऐसी रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या हमारी डेफिनेशन बनती है? एक बार फिर से देख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक अथवा निष्कोणीय रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के बाद उनके गुण की, कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये गुण कैसे हैं, किस प्रकार की हैं रेखाएं? सबसे पहली बात, ये रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे को कभी काटती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ऐसे नहीं कभी काटेंगी ये रेखाएं, एक दूसरे को दो रेखाएं जो होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यानी कि ये क्या होती हैं? कभी काटती नहीं है। ये रेखाएं ऐसे गुजर जाती हैं, ऐसे गुजर जाती हैं, लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है। अर्थात 2 नंबर में हम कह लीजिए ये रेखाएं क्या होती हैं? वक्र के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? वक्र के आकार की होती हैं। ये रेखाएं वक्र के आकार की होती हैं, ये रेखाएं वक्राकार होती हैं। और 3 नंबर में ये कह लीजिए ये रेखाएं क्या होती हैं? धन दिशा से चलती हैं और ऋण दिशा में जो है वो धन दिशा से चलती है ऋण दिशा की ओर। किससे? ऋण दिशा की ओर चलती हैं ये रेखाएं। धन से ऋण की तरफ चलती हैं ये रेखाएं। तो ये रेखाएं क्या होती हैं? धन से ऋण की ओर जाती हैं, ऋण में समाप्त हो जाती हैं। और चौथा गुण इनका, ये रेखाएं क्या होती हैं? प्रबल। विद्युत क्षेत्र जहां पर होगा वो रेखाएं क्या होती हैं? ये प्रबल होती हैं। जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा वहां पर ये रेखाएं क्या होती हैं? प्रबल होती हैं। तो 4 गुण हुए हमारे। पहला, ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा, ये क्या होती है? धन से ऋण की तरफ चलती है। तीसरा, और ये चौथा गुण क्या होता है? ये रेखाएं क्या होती हैं? प्रबल। विद्युत क्षेत्र में रेखाएं प्रबल होती हैं। चाहे इधर उधर किसी को कहीं लिख ली जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं हमको ये तो पता चल गया विद्युत क्षेत्र। अब बात कर रहे हैं द्विध्रुव। किसकी? द्विध्रुव। और यह है कैसा? वैद्युत। ये कैसा है? वैद्युत है।
यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक निकाय है। क्या है? निकाय है। देख लीजिए भैया, आपने क्या देखा है? केचुआ देखा है आपने? केचुए में क्या होते हैं? दो मुंह होते हैं, यानी कि एक तरफ से क्या करता है? मिट्टी को खाता है और एक तरफ से निकलता है, और सेम सिचुएशन होती है एक जैसी। अर्थात इसी प्रकार से हमारा ये द्विध्रुव क्या होता है? सेम इस पर चार्ज होता है, परंतु विपरीत प्रकार का। कैसा? विपरीत प्रकार का आवेश होता है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है? अल्प होती है। ये अल्प दूरी है भैया, अल्प दूरी है, और ये आवेश है। तो द्विध्रुव क्या है? द्विध्रुव ऐसा निकाय है जो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अल्प होती है। द्विध्रुव वह निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अल्प होती है। क्या कहलाता है? हमारा द्विध्रुव कहलाता है। जैसे ए और बी मान लीजिए इसको, ए और बी नाम दे दिया हमने इसको, तो क्या है? दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, समान, और क्या है? इनके बीच की दूरी है अल्प दूरी है। क्या है? द्विध्रुव हमारा कैसा होता है कि ये ऐसा द्विध्रुव है, ऐसा निकाय है, या कह लीजिए ऐसा प्रक्रम है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी अल्प है। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से, और P बराबर सूत्र हमको पता है 2S में Q होता है। तो क्या है कि द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दोनों को क्या किया है हमने? गुणनफल किया है भैया। तो एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का अगर गुणनफल कर दिया जाए तो हमारा द्विध्रुव प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? द्विध्रुव प्राप्त होता है भैया। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से लिखते हैं। इसका मात्रक देखिए, लंबाई है, ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, और आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या हुआ? कूलाम। मीटर कूलाम कहिए या कूलाम मीटर कहिए, बात एक ही है। चाहे इसको पहले कह दीजिए या तो इसको पहले कह दीजिए कूलाम मीटर कहिए, या मीटर कूलाम कह दीजिए। ये क्या हुआ? इसका मात्रक हो गया। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद द्विध्रुव के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, एक एक स्टेप को बताते चलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इसी से अब हमको क्या मिलेंगे? प्रूफ भी मिलेंगे इसी से, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल भी आगे लगाना है, और उसके बाद कुछ जो है प्रूफ भी सिद्ध करना है कि इसमें अच्छी निरक्षी स्थिति। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे लिखा जाता है भैया ई से, इससे लिखा जाता है ई से, और ई बराबर सदैव होता है F अपान Q नॉट। क्या होता है? Q नॉट, जहाँ Q नॉट क्या होता है? एकांक आवेश, एकांक आवेश, और ये है क्या? परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश है, यहाँ पर देख लीजिए परीक्षण आवेश, यहाँ पर देख लीजिए ये परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश कैसा है? धन। ठीक, ये क्या है? बल। ये क्या है?
बल है, तो ये बल लगता कहाँ है? मान लिया हमने ये विद्युत क्षेत्र था हमारा, इसमें सारे बहुत सारे बिंदु क्या थे? बिंदु थे, क्या थे? बहुत सारे बिंदु थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो है एकांक धन परीक्षण जो हमारा होता है, एकांक धन परीक्षण क्यों नाट होता है? क्या होता है? क्यों नाट होता है? तो अब क्या कहेंगे हम कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसके? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है, किसी बिंदु पर आवेश पर कार्य करने वाला बल, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आवेश पर कार्य करने वाले बल तथा एकांक परीक्षण धन आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से देखेंगे कि किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक या कह लीजिए आवेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आवेश पर लगने वाले बल तथा एकांक परीक्षण आवेश या कह लीजिए परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? E का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलॉम, तो न्यूटन बटा कूलॉम। मात्रक क्या हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? न्यूटन बटा कूलॉम हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी जो है पाली। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है हम क्या करेंगे? जो है सिद्ध करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसको जो है सिद्ध करेंगे।